दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बतलाऊंगी मैं कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बड़े ही खूबसूरत होते हैं। पत्तों वाले होते हैं, फूल नहीं होते हैं उनमें। इस तरह से जो फूल खिले होते हैं, कलियां नहीं होती है, मतलब फूलों वाले पौधे नहीं होते हैं। उसके बावजूद वो इतने सुंदर लगते हैं कि आप उन्हें अपने गार्डन में ज़रूर जगह देंगे, क्योंकि पत्तों का वेरिएशन, कलर का वेरिएशन इतना खूबसूरत होता है कि फूल नहीं होने का कोई भी अफसोस नहीं होता है। तो ऐसे कुछ पत्तों के बारे में, कुछ प्लांट्स के बारे में आज मैं की वीडियो में बतलाऊंगी जो कि बिल्कुल क्रीम और ग्रीन कलर के होते हैं। तो कितने सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो क्रीम और ग्रीन का वेरिएशन होता है, जो कि हमारे गार्डन में चार चांद लगा देते हैं। तो चलिए आज उन्हीं पत्तों के बारे में, उन्हीं प्लांट्स के बारे में बतलाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, फूलों को भी मात दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है वो स्टारलाइट फाइकस। और ये जो नाम है ना स्टारलाइट, बिल्कुल लगता है कि ये स्टार की तरह लाइट मारते हैं। मतलब आप इनके बगल में शाम में खड़े हो जाए तो लगेगा कि पूरा लाइट निकल रहा है। पूरे प्लांट में ऐसे ही पत्तों की भरमार होती है और देखने में इतने सुंदर लगते हैं, क्रीम कलर, ग्रीन कलर। तो ऐसे कई सारे पौधे हैं। तो ये देखिए, और इतना ये लो मेंटेनेंस होते हैं कि आपको इनमें कोई भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी में आप बस साल भर में एक बार थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट डाल दें तो बस उसी से ये जो है अपने इसी तरह से खिले रहेंगे, देखने में सुंदर लगेंगे। बहुत ज़्यादा इनकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इन्हें बहुत ज़्यादा धूप में रखना पड़ता है। मतलब इसे आप ऐसी जगह रखिए जहाँ 1-2 घंटे की धूप मिले या ब्राइट लाइट मिले तो भी ये बड़े अच्छे से चल जाते हैं। और दूसरा प्लांट है, देखिए ये है शेफलेरा। शेफलेरा में भी 2 वैरायटी होती है, ग्रीन वैरायटी, लेकिन ये जो वैरायटी है इसमें क्रीम, येलो और ग्रीन का वेरिएशन होता है। तो ये भी प्लांट, इसे छतरी प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ऊपर के बिल्कुल छतरी की तरह रहते हैं। ये भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। बस साल में, मैं जितने भी प्लांट के बारे में अभी आप लोगों को बतला रही हूँ, सबकी केयर टिप्स यही है कि साल में एक बार आप 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए और बस इनकी गुड़ाई करते रहिए। इससे ज़्यादा इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और बहुत ड्राइनेस भी नहीं चाहिए। धूप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 1-2 घंटे की धूप इनके लिए काफ़ी है। बाकी आप इसे किसी भी प्लांट के शेड में, किसी बड़े पेड़ के शेड में रखेंगे जहाँ पर कि ब्राइट लाइट मिलती हो, तो बड़े आसानी से चलते हैं। और साथ ही साथ इनकी ये भी खासियत होती है कि ये कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये है अरेलिया। अरेलिया के भी कई सारी वैरायटी होती है, लेकिन ये जो वैरायटी देखिए, ये भी एक वैरायटी है, लेकिन इसमें पत्तों का वेरिएशन नहीं है। ये भी एक वैरायटी है। मेरे पास 4 वैरायटी है और चारों को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया। ये भी बड़े ही खूबसूरत हैं। इनका भी कलर अलग है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसमें क्रीम और ग्रीन, इन दोनों का वेरिएशन के साथ साथ पत्तों की डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे पत्ते यदि आप घर में लगा लेते हैं तो बिल्कुल डेकोरेटिव लगते हैं और ये आपके गार्डन में, आपके बालकनी में, आपके वरांडे में, या फिर कभी कभी ड्राइंग रूम में भी ऐसी जगह आप रख सकते हैं जहाँ पर बहुत अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, जहाँ अच्छी हवा आती हो, फ़ैन की हवा नहीं, बाहर की हवा, तो बड़े अच्छे से चलेंगे। और इन्हें आप कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। मैंने तो इसे कटिंग से ही लगाया है, किसी भी को भी मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ, बल्कि मैंने कटिंग से ही इन्हें लगाया है। तो देखने में इतने सुंदर हैं, लो मेंटेनेंस है। इसमें आप हफ्ते में एक बार पानी डालिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है। इसमें भी पत्तों का वेरिएशन कितना सुंदर है। वैसे तो एग्लोनिमा में बड़े सारे कलर होते हैं, पिंक होते हैं, रेड होते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन ग्रीन वाली जो वैरायटी है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और एग्लोनिमा की सबसे ख़ास बात यह होती है कि इन्हें भी कोई भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी भी आपको बहुत कम देना है, स्प्रे कर दीजिए पानी तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी में आप तभी डालिए जबकि 1 से 1.5 इंच की मिट्टी इनकी बिल्कुल सूख गई हो, तभी आप थोड़ा सा पानी डालिए। बस केवल भीगना है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी इनके स्टेम में बहुत ज़्यादा पानी का स्टोरेज रहता है। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा कटिंग छटिंग भी नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम में भी रेड वैरायटी होती है, बिल्कुल ग्रीन वाली होती है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसमें वाइट और ग्रीन, इन दोनों का जो वेरिएशन है ये बहुत ही अच्छा होता है। और सिंगोनियम की तो कटिंग भी लग जाती है और इनके बेबी पप भी निकलते हैं। तो आपको कटिंग नहीं भी करने की ज़रूरत है। आप इनके जो बेबी जो पप निकलते हैं, नई नई इनमें छोटे छोटे से पप निकलते रहते हैं, नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, आप उन्हीं से इन्हें अलग से ले करके और इन्हें लगा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इजी टू केयर है। ये आपको वरांडे में भी चल जाएगा जहाँ पर सिर्फ ब्राइट लाइट आती हो। उसके बाद ये देखिए, ये है डिफनबेकिया। डिफनबेकिया में भी 2-3 वैरायटी है जो कि इसी तरह से बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि उनमें वाइट और ग्रीन का वेरिएशन होता है। और ये सारे पौधे इतने ईजी टू ग्रो होते हैं कि आपको कोई इसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप कटिंग से लगा दें
या इनके नीचे से जो नए नए प्लांट निकलते रहते हैं बेबीज, उन्हें भी लेकर लगा सकते हैं और कटिंग लगा देते हैं तो भी बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है, देखिए दोस्तों, ये है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत होता है। बस एक प्लांट आप कहीं से आपको मिल जाता है या इसके रनर्स निकलते हैं। इस समय ये जो मौसम है अभी इनके रनर्स निकलते हैं, तो रनर से भी आप ग्रो कर लीजिए। मैंने रनर से ही ग्रो किया है। नर्सरी में इनकी कीमत 80 रुपीज़ 120 रुपीज़ है। और यदि कहीं से आपको एक रनर मिल जाता है या एक बेबी पब मिल जाता है तो ढेर सारे आपके ऐसे ही फूलों की तरह दिखने वाले ये बन जाएंगे। खासकर ये जो मतलब हैंगिंग प्लांट होते हैं उसमें ये बड़े सुंदर लगते हैं। हैंगिंग प्लांट में बहुत सुंदर लगते हैं और एक बार आप लगा देते हैं तो इनके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस समय समय पर पानी इन्हें डालते रहिए और एक बार साल में एक बार आप सिर्फ इन्हें दे दीजिए। कोई भी वर्मी कंपोस्ट हो, काउ डंग कंपोस्ट हो, कोई भी इस तरह से कंपोस्ट दे दीजिए तो बड़े अच्छे चलते हैं। देखिए डिफरेंट बेकिया की ये जो कटिंग है मैंने लगाई थी और कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो कुछ भी मैंने नहीं किया, लगा करके मैंने छोड़ दिया। और देखिए ये भी वैरायटी, इसकी भी अलग ब्यूटी है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन्हें भी बहुत आराम से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जितने भी डिफरेंट बेकिया की वैरायटी होती है सभी में इसी तरह से पत्तों का क्रीम और ग्रीन का वेरिएशन होता है। जहाँ जहाँ से इनके नोड निकल रहे हैं वहाँ से कट करके आप लगा दें तो आपके कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। बस एक बार लगा कर आप छोड़ देंगे तो अपने आप से इनमें निकलने लगेंगे। तो और देखिए ये जो सिंगोनियम की है मिनिएचर वेराइटी है। बस छोटे छोटे से पत्तों वाले होते हैं लेकिन बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये देखिए कितना बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं गुलदस्ता लेकर चल रही हूँ। तो ये देखिए बाहर मैं निकाल ली हूँ तो इसमें कितना सुंदर लग रहा है। ग्रीन और क्रीम की जो मतलब वेरिएशन है उसके कारण ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इन्हें लगाना इतना आसान है कि लगा कर आप छोड़ दो, देखिए नीचे से कितने सारे इनके प्लांट निकलते हैं। तो उससे फिर आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो कई सारे प्लांट मैंने बना लिया है। तो ये जो सिंगोनियम की वैरायटी है बहुत अच्छे लगते हैं। इसे एरो हेड भी कहा जाता है, मतलब एरो की तरह इनका जो नुकीलापन होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो कितने सारे वैरायटी में मतलब इनके मैंने बना लिए हैं। और देखिए छोटे छोटे से कप में भी स्टार ये स्पाइडर प्लांट लग जाता है। छोटा सा एक मग है उसमें मैंने लगा लिया है। तो और देखिए इस तरह से इनके निकलते रहते हैं रनर्स। तो इस रनर से बहुत आराम से आप इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वैरायटी है मार्बल पोथोस। मार्बल पोथोस भी इतना सुंदर लगता है क्योंकि एक तो इनके पत्ते का डिज़ाइन होता है बहुत सुंदर और उसमें वेरिएशन होता है। बारिश में थोड़े थोड़े से इनमें पैच आ जाता है लेकिन इन्हें बहुत आराम से आप इनकी कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ढेर सारे इनके देखिए रूट्स निकल आते हैं और इन्हीं रूट से आप इन्हें नया नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो और उसके बाद देखिए ये मुझे लगता है कि प्रेयर प्लांट है और ये भी बहुत ही अच्छा होता है। एक साल में ये पूरा गमले में भर जाएगा। तो उनसे डिवाइड करके आप 10 गमले बना सकते हैं। तो जाड़े में बस ये केवल होता है कि डोरमेंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा सूख जाएगा, आपको लगेगा कि इसका नामो निशान मिट गया। लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च शुरू होगा बस इनके अंकुर निकलने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे गर्मी तक होते होते बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यदि शाम का अंधेरा हो रहा हो और आप इन्हें रख देते हैं तो बिल्कुल लाइट निकलता है। उसके बाद ये देखिए ये है डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन की ये जो वैरायटी है ये वैसे तो एक ग्रीन वाली भी होती है लेकिन ये वैरायटी बहुत ही सुंदर लगता है। और जैसे जैसे विंटर आता है थोड़े थोड़े से इनके पत्तियां जो है रेड होने लगती हैं। तो वैसे तो क्रीम और ग्रीन ही होता है तो बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए दोस्तों ये कोई डेकोरेटिव प्लांट नहीं है बल्कि ये एक वेरीगेटेड गुआवा है। तो इनके भी पत्तियां जो हैं वो वेरीगेटेड है तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यदि आप फ्रूट लगाने के शौकीन हैं तो आप इन्हें भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी आपके गार्डन में 4 चांद लगा देगा। उसके बाद ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया की जो पत्तियां भी होती है बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत आराम से लग जाते हैं। इन्हें आप धूप में लगा दें, छाया में लगा दें, कहीं भी लगा दें। मतलब इतना ये इजी टू केयर होता है कि केयर करने की ज़रूरत नहीं है और एक प्लांट से कई सारे प्लांट बिल्कुल बन जाते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए अल्पीनिया के भी पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं। इनमें वाइट कलर नहीं होता है, क्रीम नहीं होता, थोड़ा सा डार्क पिंक येलो होता है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक प्लांट आप लगा लेते हैं तो ढेरों प्लांट बन जाते हैं क्योंकि बहुत तेज़ी से ये मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। तो 100 रुपीज़ में मैंने इसे लाया था। तो नर्सरी में 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिलते हैं लेकिन एक प्लांट आप ले आते हैं तो उसके बाद ढेरों प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही वेरीगेटेड पत्ती जिसमें कि क्रीम और ग्रीन कलर का वेरिएशन है। तो ऐसे पत्तियों वाले प्लांट लाकर आप भी अपने गार्डन में खूबसूरती फैला सकते हैं। ये भी डेविल्स बैकबोन की ही एक वैरायटी है जो कि वेरीगेटेड है। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।